नमस्कार मित्रों, अगर आपके मन में भी हर दिन कोई न कोई चिंता घूमती रहती है, अगर आप जीवन के सुख और दुख के बीच उलझकर थक चुके हैं, तो ऐसी ही गूढ़ और शांति देने वाली कथाओं के लिए YouTube चैनल कर्मा को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की ये कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। कुरुक्षेत्र का मैदान सजा हुआ था, चारों ओर शंखनाद हो रहा था, लेकिन उस शोर के बीच अर्जुन का मन पूरी तरह शांत नहीं बल्कि भय और पश्चाताप से भरा हुआ था। उसके हाथ धनुष उठाने से इनकार कर रहे थे। आंखों के सामने अपने गुरु, अपने भाई, अपने सगे संबंधी खड़े थे और हृदय पूछ रहा था, क्या यही धर्म है? क्या अपनों को मारकर विजय सुख दे पाएगी? उसी क्षण श्री कृष्ण ने रथ को युद्ध भूमि के बीच रोक दिया और बड़े शांत स्वर में अर्जुन से कहा, अर्जुन, तू इतना व्याकुल क्यों है? तू उस दुख के लिए शोक कर रहा है जो वास्तव में स्थायी है ही नहीं। लेकिन अर्जुन के भीतर का तूफान शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसका मन भविष्य की चिंता और अतीत के मोह में फंसा हुआ था। और तभी श्री कृष्ण ने जीवन के सबसे गहरे रहस्यों की ओर संकेत करना शुरू किया। अर्जुन मौन होकर श्री कृष्ण को सुन रहा था और श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य जिस चीज को अपना समझ लेता है, उसी के खोने का भय उसे भीतर से तोड़ देता है। उन्होंने समझाया कि ये शरीर नश्वर है, रिश्ते नश्वर हैं, सुख और दुख दोनों ही समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, अगर सब कुछ क्षणिक है तो पीड़ा इतनी वास्तविक क्यों लगती है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तू परिणाम से बंधा हुआ है, कर्म से नहीं। उन्होंने बताया कि जब मनुष्य फल की चिंता करता है तो हर कर्म बोझ बन जाता है, हर निर्णय डर से भरा होता है और जीवन युद्ध जैसा प्रतीत होने लगता है। श्री कृष्ण ने समुद्र का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे लहरें आती जाती हैं लेकिन समुद्र स्थिर रहता है, वैसे ही सुख दुख आते हैं लेकिन आत्मा अडिग रहती है। अर्जुन का मन धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन एक आखिरी शंका अभी भी उसके भीतर बाकी थी, अगर दुख आएगा ही तो मनुष्य करे क्या? और उसी प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण अब देने ही वाले थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में झांकते हुए कहा, दुख से बचने का उपाय उसे नकारना नहीं बल्कि उसे समझना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में टूटता नहीं, वही वास्तव में जीवन को समझता है। श्री कृष्ण ने कहा कि चिंता भविष्य की कल्पना है और अपराध बोध अतीत की स्मृति, जबकि जीवन केवल वर्तमान में घटित होता है। इसलिए जो वर्तमान में अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा से निभाता है, वही सच्चा योगी है। अर्जुन को अब स्पष्ट दिखने लगा कि युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर का भी होता है, जहां मनुष्य को अपने भय, मोह और चिंता से लड़ना पड़ता है। और उसी क्षण अर्जुन ने धनुष उठाया। उसका मन स्थिर था, आंखों में संकल्प था और हृदय में शांति। यही श्री कृष्ण का उपदेश आज हमारे लिए भी है। चिंता मत करो, कर्म करो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, उसके पीछे भी एक गहरी व्यवस्था है। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, आपको भीतर से शांति दी हो, तो YouTube चैनल कर्मा को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि यहां केवल कहानियां नहीं, जीवन का सत्य बताया जाता है।